चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ये कुछ बच्चों की डिमांड पर लाया गया है क्वेश्चन आंसर। इसमें हम लोग समझेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं और उनका जो है वो आंसर कैसे लिखा जाए, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होल्डिंग्स। यानी जो आप देखते होंगे रोड पर बड़े बड़े प्रचार वाले होल्डिंग और बैनर्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े स्कूल्स, संस्थाओं के बैनर्स और पिक्चर्स लगे होते हैं। तो उन बैनर्स में आपने देखा होगा कि वो छोटे छोटे होल्स क्रिएट करके रखते हैं। ठीक है, तो वो होल्स क्यों होते हैं, यहाँ पे आपको यह आंसर देना है। देखिए, होल्डिंग्स और बैनर्स में जो होल्स बने होते हैं वह इसलिए होते हैं क्योंकि जो ब्लोइंग और एयर होता है, वह ब्लोइंग एयर क्रिएट्स प्रेशर ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट केम इन द पाथ ऑफ द विंड। यानी विंड के रास्ते में आने वाले हर ऑब्जेक्ट पर वह प्रेशर क्रिएट करते हैं। सो दैट इन बैनर्स और होल्डिंग्स में छोटे छोटे होल्स बने होते हैं टू रिड्यूस द प्रेशर एक्सर्टेड by blowing air so that the holdings cannot be blown away or get damaged। यानी वहाँ पे हवा आसानी से पास हो जाती है इन होल्स से और इससे उस बैनर या होल्डिंग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और इस कारण से वह ना ही हवा उसे उड़ा पाती है और ना ही उसे किसी तरह का डैमेज कर पाती है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, व्हाई डज द एयर फिल्ड इन बाईसाइकिल ट्यूब कीप्ट इट टाइट। यानी यह जो आपका साइकिल है या बड़े बड़े व्हीकल्स जितने भी हैं, बड़े छोटे व्हीकल्स जिनमें कि टायर्स का यूज होता है, ट्यूब्स का यूज होता है, उनमें एयर फील अगर कर दिया जाता है तो एयर फील होने पर, ठीक है, एयर फील होने पर वह कैसे टाइट रह जाता है। देखिए, जब कहता है कि जब हवा बहुत ज़्यादा, आप देखते होंगे कि पंप का इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी प्रेशर के साथ उसमें एयर फिल किया जाता है, तो एक लिमिट एरिया में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर पुश कर दिए जाते हैं सो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर फिल्ड इन द रबर ट्यूब्स ऑफ द बाईसाइकिल, है ना, कोलाइड विथ द वॉल्स ऑफ द, है ना, रिलेटेड और क्रिएट प्रेशर वॉल्स ऑफ द ट्यूब और क्रिएट प्रेशर सो दैट इट बिकम्स इनफ्लैटन। यानी कि यह इनफ्लैटन होने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि ये जो हवा भरी जाती है तो उसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वह उस वॉल पर धक्का लगाते हैं, सभी तरफ से, चारों तरफ से इक्वल डायरेक्शन में वह एयर को पुश करते हैं, कोलाइड करते हैं उनके वॉल से, धक्का मारते हैं ताकि वह बाहर आ सके और इसी कारण से वह उस पर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं और वह इनफ्लैटन बनाकर रखते हैं, उससे उसका अपना शेप बनाकर मेंटेन करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई लीव्स ऑफ ट्रीज, फ्लैग्स एंड बैनर्स फ्लटर व्हेन विंड इज ब्लोइंग। आप लोगों ने फ्लैग यानी झंडे को फ्लटर करते हुए देखा होगा। मतलब फ्लैग्स हम लोग लगा देते हैं तो उसका जो फ्लैग होता है वो हवा में लहराता रहता है, फ्लटर करता रहता है, कुछ आवाज़ करता रहता है। तो वो क्यों होता है? देखिए, कह रहा है कि ब्लोइंग एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट सो दैट लीव्स ऑफ ट्रीज, फ्लैग्स एंड बैनर्स फ्लटर। यानी जो अपने सामने आने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जो भी सामान होता है, उस पर ब्लोइंग एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर को। अब प्रेशर देगी तो स्वाभाविक है कि वह उसके प्लेस से उसे मूव करने का भी प्रयास करेगी। अब मूव करेगी तो स्वाभाविक है उनमें कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, ठीक है, और इसी कारण से वह फ्लटर करते हैं, ठीक है, उसका पोजीशन उसे बाहर जाने नहीं देता और हवा उस पर कंटिन्यूअस प्रेशर एक्सर्ट करती है और इस कारण से इनमें वाइब्रेशन, कंपन होना शुरू हो जाता है, यही फ्लटर होता है। तो पूछते हैं कि फ्लटर किसकी वजह से, तो एयर के प्रेशर की वजह से होता है। अगला पूछ रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग।
यानी यह कहने का क्या मतलब होता है, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि एयर जो होता है वह हीट करने पर एक्सपैंड होता है, फैलता है। हाउ कुड वी प्रूव इट? हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो आपने एक्टिविटी में पढ़ा होगा। अब कह रहा है कि व्हेन एयर इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड एंड इट ऑक्युपाइज ए बिगर स्पेस, सो वी कैन से दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। यानी एयर को जब हीट किया जाता है तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, यह ज़्यादा स्पेस अक्वायर करना शुरू कर देता है। ठीक है, कह रहा है कि इट ऑक्युपाइज बिगर स्पेस, ज़्यादा स्पेस क्रिएट मतलब ऑक्युपाई करेगा इन कंपेयरिंग दैट नॉर्मल टेम्परेचर। एंड यही कारण है कि हम कहते हैं कि एयर जो है वह एक्सपैंड होता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि जैसे बलून को कैंडल फ्लेम के पास लाया जाता है तो वो कैंडल फ्लेम के पास लाते ही बलून जो है वो फट जाता है। इसकी वजह होती है कि कैंडल फ्लेम उस पर्टिकुलर एयर को एक्सपैंड करता है जो बलून इन्फ्लैटन नहीं हो पाते हैं और इस कारण से वो एक्सप्लोज कर देते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे एयर बलून्स हम लोग जैसे हवा में वो गुब्बारा जो उड़ाते हैं और गुब्बारे पर लोग ट्रैवल करते हैं, वो भी इसी एक्सपेंशन के वजह से होता है कि लिटिल क्वांटिटी ऑफ एयर ज़्यादा बड़े रीजन या एरिया में एक्सपैंड होंगे और इससे वह वेट में भी लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। और यही कारण है कि बलून्स जो हैं वह लोगों को लेकर हवा में उड़ जाते हैं। अगला कहेगा कि would you like to buy a house having window but no ventilation? Explain your answer. यानी आपसे पूछ रहा है कि क्या आप ऐसा कोई घर खरीदना चाहेंगे जिसमें विंडो तो है बट वेंटिलेशन इज नॉट अवेलेबल देयर, वहां पर वेंटिलेशन नहीं है। तो क्या ऐसा कोई घर खरीदा जा सकता है? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। देखिए इसके पीछे की वजह यह होती है, कह रहा है कि वी मस्ट हैव टू बाय ओनली द हाउस हैविंग विंडोज एज वेल एज वेंटिलेटर्स, है ना। वेंटिलेटर्स टेक्स आउट द हॉट एंड स्टेल एयर फ्रॉम द हाउस। यानी जो हाउस होता है उसमें जो वेंटिलेटर्स होते हैं, आप देखिएगा अपने घर में तो जो टॉप लेवल होता है उसमें छोटे छोटे होल्स छोड़े जाते हैं, है ना, रूफ के आसपास, सेलिंग के आसपास। तो सेलिंग के आसपास जो होल्स छोड़े गए वॉल्स में, दीवारों में, वही वॉल्स कहलाते हैं वेंटिलेटर्स। जब रूम में बॉडी टेम्परेचर अदर मशीन्स के टेम्परेचर की वजह से एयर एक्सपेंड्स होते हैं, हीटेड एयर अपराइज होती हैं, ऊपर की तरफ उड़ती हैं। तो जब ये अपलिफ्ट होंगी तो इन्हीं वेंटिलेटर्स के थ्रू ये स्टील एयर, हीटेड एयर बाहर निकल जाती हैं और घर में विंडोज से फ्रेश एयर एंटर करते हैं। यानी यह एक एयर मोमेंट या करंट क्रिएट करता है जो घर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। अगर केवल विंडोज हो तो ये अपलिफ्टेड जो एयर होती हैं, हॉट एयर होती हैं, वह सेलिंग के आसपास जाकर कलेक्टेड हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी और तब ऐसे में हमारा घर में प्रॉपर वेंट जो है वो वेंटिलेशन सिस्टम नहीं होगा, एयर का मूवमेंट नहीं होगा और इससे हवा फ्रेश भी नहीं हो पाएगी, स्टिल एयर रूम में ही पैक्ड रह सकते हैं। इसलिए जो घर खरीदे जाते हैं उसमें विंडोज़ भी होने चाहिए और वेंटिलेटर्स भी होने चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है कि अनइवन हीटिंग of the earth which produces wind can takes place under the two situations. What are the two situations? यानी कह रहा है कि जो अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का सरफेस सभी जगह सेम नहीं है, कहीं पर वाटर है प्रेजेंट, कहीं पर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पर टेम्परेचर कम होता है। तो कह रहे हैं कि अब अर्थ के दो रीजन्स के बीच में अनइवन हीटिंग होती है और जिसके कारण विंड प्रोड्यूस होता है ना। कह रहे हैं कि वह किन दो सिचुएशंस में विंड प्रोड्यूस्ड होते हैं।
कह रहा है कि द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ विच प्रोड्यूसेस विंड कैन टेक्स प्लेस अंडर द टू सिचुएशंस आर। कौन कौन से टू सिचुएशंस हैं? कह रहा है कि अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर्स एंड द पोल्स, यानी इक्वेटर्स का मतलब हो गया कि अर्थ के ठीक बीचों बीच वाला हिस्सा होता है, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास के रीजन्स कहलाते हैं इक्वेटोरियल रीजन्स। ये इक्वेटोरियल रीजन्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट को रिसीव करते हैं क्योंकि वह सन के बिल्कुल सामने वाले हिस्से होते हैं। ऐसी कंडीशन में इक्वेटर्स पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जबकि इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाएं, सन रेज जो है वह मतलब जो है वह तिरछी हो जाती हैं, ठीक है ना, और इस कारण से वहां पर टेम्परेचर कम होने लगता है। तो दो रीजन हो गया, एक हॉटर रीजन और दूसरा कोल्डर रीजन। हॉटर रीजन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्डर रीजन का कम होगा, और यह अनइवन हीटिंग जो है वह विंड प्रोड्यूस करेगा। क्यों करता है? आपको पता है कि जो हॉटर रीजन होते हैं उसके आसपास का एयर हीटेड होगा, एयर हीटेड होगा तो वह अपलिफ्ट होता है, और अपलिफ्ट होगा तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो आसपास की ठंडी हवाएं उसकी तरफ दौड़ कर जाएंगी। फिर ये विंड करंट प्रोड्यूस कर देती हैं, एक खास डायरेक्शन में हवा का मोमेंट जारी कर देती है, यही प्रोड्यूस करता है विंड को। दूसरा कहता है कि अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ द ओशियंस, यानी देखिए लैंड का दो सरफेस हो गया, एक जो हमारा जो अर्थ है उसका दो सरफेस हो गया, एक लैंड सरफेस है और दूसरा वाटर सरफेस। तो लैंड सरफेस और वाटर सरफेस के हीटिंग और कूलिंग के टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वाटर जो है वह देर से हीट होता है तो देर से ठंडा होगा, लैंड जल्दी हीटेड होगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और इसी के अनइवन हीटिंग के कारण, ठीक है, विंड प्रोड्यूस हो जाता है, जो हम लोग पढ़ते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज भी। तो दो रीजन हो गया। अब अगला कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशियन वाटर इन समर्स प्रोड्यूसेस विंड। अभी हमने डिस्कस किया कि जब जब समर का सीजन होता है तो समर सीजन में लैंड बहुत जल्दी हीटेड होता है। अगर लैंड हीटेड होगा तो उसके आसपास के एयर भी हीटेड होंगे, और एयर हीटेड होते हैं तो वह वेट में हल्के हो जाते हैं और वह ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे, जो क्रिएट करेगा लैंड के आसपास लो प्रेशर। फिर जो सी सरफेस है वह लैंड की कंपेयरिंग दैट ठंडा होगा, वहां पर होगा हाई प्रेशर, तो विंड फ्लो होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। फिर यह क्रम कंटिन्यूअस चलेगा, और विंड के ओशियन से आने वाले जो एयर होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड दैट कॉजेज रेन, एंड सो दीज हाई क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर कंटेनिंग विंड that causes a rain on the earth's land surface causes the monsoon wind। क्या कहलाते हैं? मॉनसून विंड कहलाते हैं। तो ये होता है आपका डिफरेंस के कारण। किसके कारण होगा? डिफरेंस के कारण हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसी वजह से प्रेशर के डिफरेंस के कारण होता है और ये मानसून प्रोड्यूस करते हैं। एट्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट कंक्लूजन डू यू गेट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट इफ यू होल्ड thin strip of paper just below your lips and blow air over its surface from your mouth, the strip ऑफ पेपर लिफ्ट अप। यानी कह रहा है कि एक आपको स्ट्रिप ऑफ पेपर लेना है, उसे माउथ के पास, लिप्स के पास रखना है, और उसकी सरफेस पर ऊपर से एयर को फ्लो करना है, माउथ से तेजी से उस पर एयर पुश करना है। अब देखिए होता क्या है एक्चुअली, कह रहा है कि ब्लोइंग एयर क्रिएट्स प्रेशर सो दैट द स्ट्रिप ऑफ पेपर लिफ्ट अप। देखिए स्ट्रिप ऑफ पेपर होता है, और उस स्ट्रिप ऑफ पेपर को आप अपने लिप्स के पास रखिए और उस पर तेजी से एयर ब्लो कीजिए। ब्लोइंग एयर क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा, और ऊपर वाले सरफेस पर हो जाएगा हाई प्रेशर, जबकि इसके नीचे वाला जो सरफेस होगा, ऊपर में हो जाएगा लो प्रेशर, और नीचे वाले सरफेस में हो जाएगा हाई प्रेशर, क्योंकि नीचे का एयर ब्लो नहीं कर रहा होता है। अब ऐसे में क्या होगा कि ऊपर लो प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर, तो नीचे की चीज को यह क्या करेगा? अपलिफ्ट करना शुरू करेगा, यह ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर देगा। नीचे का हाई प्रेशर ऊपर के लो प्रेशर की तरफ चीजों को फ्लो करना शुरू करेगा, और इसीलिए यह पेपर अपलिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाता है।
ठीक है। ये सारा जो डिफरेंस है, ये सारा जो खेल है वो केवल प्रेशर के डिफरेंस के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ए स्मॉल पेपर बॉल इज केप्ट इन द नेक ऑफ द बॉटल एंड हेल्ड हॉरिजॉन्टली, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल बाय ब्लोइंग एयर इनटू द बॉटल। अब देखिए, बॉटल के अंदर हवा फेंकी जा रही है, पेपर को कहाँ रखेगा, बॉटल के नेक पर रखा गया, और बॉटल को रखा गया हॉरिजॉन्टली, इस तरह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली रखा गया। अब इसमें जब हम एयर पुश करते हैं तो इसके नेक पर रखा हुआ जो आपका एयर सॉरी पेपर बॉल है, वह अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि तेजी से अंदर जा रही हवा और बाहर की तरफ आ रही हवा नीचे की तरफ हाई प्रेशर क्रिएट कर देती है। अब नीचे हाई प्रेशर क्रिएट होगा और ऊपर में लो प्रेशर है, तो वह पेपर स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल होने के बावजूद वह पेपर को अंदर जाना अलाउ नहीं करेगी ब्लोइंग एयर, यानी हाई प्रेशर नीचे और लो प्रेशर ऊपर हो जाएगा, और इस वजह से वह पेपर स्ट्रिप ऊपर ही बना रहता है, भले हम उसे हॉरिजॉन्टल रखें। वहीं पर आप जब एयर ब्लो करना बंद कर देते हैं, प्रेशर नॉर्मल होता है, तो वह पेपर बॉल जो है वह सीधा जाकर बॉटल के अंदर जो है उसके कंटेनर के बॉटम में बैठ जाता है। तो यह प्रेशर डिफरेंस के कारण वह उस पेपर स्ट्रिप को अंदर जाने से रोक देता है। ठीक है। अगला है, व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लो ओवर द हाउस हैविंग वीक थीन रूफ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए, जब हवा तेज चलती है तो वह घर के ऊपर वाले सरफेस पर लो प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो एयर प्रेशर होता है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वह एयर के कॉलम के द्वारा प्रेस किया जाता है। अब तेज बहती हुई हवा इस कॉलम को बिगाड़ देती है, इससे ऑब्जेक्ट पर लो प्रेशर हो जाता है। अब आउटर सरफेस पर लो प्रेशर और नीचे हवा नहीं बह रही है, इसलिए उसके कंपेयरिंग दैट हाई प्रेशर रहेगा। तो छत के ऊपर लो प्रेशर और नीचे हाई प्रेशर, तो यह हाई प्रेशर इसे ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करेगी, और लो प्रेशर होने की वजह से यह आसानी से अपलिफ्ट हो भी जाएगा, क्योंकि प्रेशर बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर घर की छत लीन एंड थीन है, पतला है, हल्का है वजन में, तो ये जो ब्लोइंग एयर होता है वह उस पर्टिकुलर सेड या रूफ को अपलिफ्ट कर देता है, ऊपर की तरफ उठा देता है। ठीक है। और इस तरह यह अपलिफ्ट हो जाएगा, ब्लोन अवे हो जाएगा, उसे हवा खींचकर उड़ाकर दूर लेकर चली जाएगी। ठीक है। यही प्रभाव होता है। रेस्ट ऑफ बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।